सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 के लिए क्या एक पूरा प्लान होना चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चले, क्योंकि अभी अभी आप जो है नीट का एग्जाम दे चुके हैं और उसके बाद कुछ लोग जो है उनका नहीं हो पा रही है, सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, उनके मार्क्स कम बन रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 11th-12th में हैं अभी और वो नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, एक पूरी प्लानिंग चाहिए। तो वो सारी इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आप कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी आप ट्यूशन ले रहे हो नीट की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो उस सारे हम पूरे कवर करेंगे। अगर आप ऑनलाइन हो तो आप कैसे पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तब कैसे जो है आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं भी ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, आप कहाँ से जो है अच्छे से जहाँ से आपकी तैयारी हो सके बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे पीछे जाते हैं लेकिन उनको क्लियर नहीं होते कंसेप्ट, इसी तरह से रेंडमली कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी को किस तरह से आपने रीडिंग करनी है और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कैसे लेक्चर्स जो है उनको कैसे देखना है और किस तरह से उनको समझने की कोशिश करनी है और क्या वे होना चाहिए उनको नोट्स बनाने के लिए और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ताकि हर एक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब लेक्चर देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि क्या हमने पढ़ा था, फिर उनको रिवाइज करना पड़ता है, दोबारा दोबारा रिवीजन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से डील करनी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे लेक्चर देखने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक अच्छी रहेगी आपके लिए, ये सारी प्लानिंग सब स्ट्रेटजीज जो है आपको अप्लाई करनी है पूरे साल में, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ये भी बताऊंगा कि हमने कैसे नीट प्रिपेयर की थी, जब हम तैयारी कर रहे थे तो अब कैसे प्रिपरेशन करी थी हमने, और उसके बाद कैसे अब जो है अब कैसे आपको तैयारी करनी है नीट 2025 के लिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है इस टाइम पे। तो इस टाइम कैसे आपको इतनी स्पीड बढ़ानी है ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो तेज़ी से आप कर सको और जो मैक्सिमम क्वेश्चन करो, और जिससे क्या होगा कि आपका रैंक अच्छा आए और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिले। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक मेडिकल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप पूरे जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम स्टडी मटेरियल जितने भी अपडेट्स आती है नीट के रिगार्डिंग, जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी वो सारी हम डालते रहते हैं वहाँ पर। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना बोलें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो वहाँ पर हम जितना भी कट ऑफ रिलेटेड अपडेट्स होती है, काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स हो गई या फिर जितना भी स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सारा हम वहाँ पर डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बायो में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, सारी चीज़ बताऊंगा कि फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी प्लान्स होने चाहिए, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन लगाने हैं वो सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ मेरे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे आपको नीट की तैयारी कर रहे हो तो स्टार्ट कर रहे हो, तो पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है ये है कि अवॉइड मल्टीपल रिसोर्सेज। आपको मल्टीपल रिसोर्स जैसे आगे पीछे से हर जगह ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से भी करूँ, वहाँ से भी करूँ, हर जगह ये ऐसे कभी आपकी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऐसे डाइवर्ट रहोगे, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज को अवॉइड करें, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है, क्योंकि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी मैं इस कोचिंग का भी मटेरियल ले लूँ, उस कोचिंग का भी ले लूँ, इस कोचिंग का भी ले लूँ, हर एक टीचर के नोट्स ले लूँ। तो ऐसे तैयारी कभी नहीं होती। ये जो होता है ये कि अपने साथ एक ब्लंडर है, क्योंकि इससे बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे आप और आपका एक जगह पर फोकस नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को अवॉइड करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये है, ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो, तो ये था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आता है कि आपको जो है जो भी स्टार्ट करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने स्टार्टिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, हर एक चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस ये हुआ कि जैसे फिजिक्स में क्या हुआ कि फिजिक्स में आपको क्या करना है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे ऐसा यूनिट हो गया ये कंप्लीट होने चाहिए आपके। उसके बाद कैलकुलेशंस के जो आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपकी होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस में कुछ चीज़ें होगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अलजेब्रा कवर होना चाहिए, ये फिजिक्स में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक्स होते हैं, ये बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आपकी जो आगे कंसेप्ट्स में अच्छी पकड़ बन सकती है, ठीक है। तो ऑलवेज ये हमेशा यही तैयारी रखनी है कि आपने जो भी चैप्टर स्टार्ट करोगे उसके बेसिक्स से चलो, क्योंकि बेसिक्स बनाओगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आते हैं और वो भी 4 मार्क्स देकर ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है कवर करना, ठीक है। उसके बाद जैसे केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री में आपको जो है एलिमेंट्स जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वैलेंसी कैसे निकालनी है ये पता होना चाहिए, एटम मॉलिक्यूल की जो है कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। ये जो छोटे मोटे 9th-10th के आपके कंसेप्ट्स होते थे, ठीक है, ऑर्गेनिक के, कार्बन एंड कंपाउंड कैसे, ऐसे छोटे छोटे जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। और टीचर भी वैसा ही सिलेक्ट करो ना जो आपको बेसिक से पढ़ाए, ठीक है। और बायो में भी ऐसी जो बेसिक चीज़ें होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स वाला टीचर पकड़ो जो बिल्कुल बेसिक से लेके चले। जैसे कि हमारे पास एक बायोलॉजी का टीचर है, हमने लाया है, वो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर आपको जो है डेली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इसी चैनल पर फ्री में उसकी क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। लाइन टू लाइन बायोलॉजी हर एक चीज का मीनिंग बता। जिसको भी बायो बिल्कुल एकदम बिगिनिंग लेवल से पढ़नी है, जो बिगिनर से बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमें मीनिंग्स भी नहीं समझ आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल पे वो फ्री क्लासेस ले रहा है एनसीईआरटी, जिसको अच्छे से पकड़ बनानी है एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन, क्योंकि क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो लाइन टू लाइन कवर करनी है जिसने अच्छे से, वो हमारे इस चैनल पर चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली लेक्चर आ रहे हैं, तो वो ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है जैसे भी जितने भी मैथ आपका जो है ना वो उसमें थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं कि सारा स्ट्रॉन्ग मैथ भी नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, बट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी पकड़
होनी चाहिए, अलजेब्रा में अच्छी प्लस माइनस तो आना चाहिए ना, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। वैसे भी आपको बेसिक्स मैथ पढ़ाया भी जाता है जब भी आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो कहीं पे भी या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो कहीं पे भी आपको टीचर पहले बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहा है, जो उससे ज़रूर वो पढ़े क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक आपका पैटर्न होना चाहिए तैयारी का, ठीक है। सबसे पहले जैसे देखो यार, आपने कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, मैं बताऊंगा कि कौन सा अच्छा कोचिंग सेंटर है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो, जब भी कहीं भी जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उसको लेक्चर्स फॉलो करने हैं, लेक्चर 100% वहाँ पर अपना देना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या करना है, उन लेक्चर्स के नोट्स बनाने साथ साथ में, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही कंसाइज वे में आपको नोट्स करनी है चीज़ें, यानी कि पूरी पूरी बड़ी बड़ी आपने नोट्स बना रहे हो, इतना वो बाद में रिवीजन नहीं कर पाओगे, वो कंसाइज नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए जितना कंसाइज वे में आप नोट्स बना सको तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे नोट्स बना लिए फिर घर जाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसकी, जो भी टॉपिक आपको करवाया, जैसे फिजिक्स में आपको कोई भी टॉपिक करवा दिया, उसके जाके घर से क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है, उसके क्वेश्चन लगा दिए और उसमें जो प्रीवियस ईयर उस बेसिकली उस जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो भी लगाओ, ठीक है। केमिस्ट्री में भी इसी तरह, बायो में भी ऐसे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई उसके बाद आपकी वीकली टेस्ट होती होगी, तो उस चैप्टर की हर एक चैप्टर की टेस्ट दो पहले, पूरे साल आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जितनी टेस्ट होगी आपकी इतनी पकड़ मजबूत होती जाएगी कंसेप्ट्स पे, तो आप भूलोगे नहीं। तो रिवीजन पे फोकस करना है, जितने भी टॉपिक्स कर रहे हो तो साथ साथ में रिवाइज करो, और वो रिवाइज किस तरह से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करो, यानी कि आप थ्योरी रट्टे मारे जा रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला, तो आप क्वेश्चन बेसिकली जो होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि पार्टिकुलरली अगर फिजिक्स देखें तो फिजिक्स कैसे आपको जो है कैसे तैयारी करनी है, फिजिक्स में आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, तो फिजिक्स में क्या आपको पूरा प्लान रखना है, मतलब फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फिजिक्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो फिजिक्स में आपको जब भी पढ़ना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसके कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे फोर्स पढ़ रहे हो आप, फोर्स जितने भी फोर्स और प्रेशर के जितने भी कंसेप्ट होंगे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो भी टॉपिक है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला के बाद आपको करना क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाओ, किसी एक अच्छी बुक से बताऊंगा बुक कौन सी होनी चाहिए, बुक अच्छी रखनी है, जैसे डीसी पॉन्डे होगी वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर एक शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढो, जितने भी होते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मिलती हैं आपको, उसका अल्टरनेट मेथड जो होता है शॉर्टकट, वो ढूंढना है, बहुत जरूरी है। फिजिक्स में टाइम बहुत बचता है उससे, तो टीचर ऐसा ढूंढो जो शॉर्ट ट्रिक्स बताता हो, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे शॉर्ट मेथड बताते हैं क्वेश्चन करने के लिए, वो साथ में कंसेप्ट भी सीखो, लेकिन साथ में शॉर्ट ट्रिक इसलिए रखो ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से निकल जाए, तो टाइम बचे बाकी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्ट मेथड लगाना। तो ये चीज़, ये एक मेथड पूरा एक फ्लो हो गया कि कैसे आपको फिजिक्स की स्ट्रेटजी रखनी है, साथ में आपको बुक जो फॉलो करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डीसी पॉन्डे की ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो ले लो, और एमटीजी की भी होती है वो भी ले सकते हो, एक ही लेनी है बट, लेकिन एक बुक रखो, उससे ही पूरा साल क्वेश्चन करो। साथ में प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लो, उससे प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गए। और कोचिंग की असाइनमेंट्स होंगी, आप ऑनलाइन कर रहे हो वहाँ पर भी असाइनमेंट मिलेंगी, ऑफलाइन जा रहे हो मॉड्यूल्स पर ज़्यादा नहीं, बट जो उनके असाइनमेंट होती हैं, जो वीकली असाइनमेंट देती हैं वो करनी ही करनी है, उसमें आपने लेक्चर के बेसिस पर क्वेश्चन बनाए होते हैं तो वो करो, वो बहुत जरूरी है फिजिक्स में। तो क्वेश्चन इस तरह से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सको इतने क्वेश्चन लगाओ, ये नहीं कि थ्योरी रट्टे मारने फिजिक्स में, ये चीज़ नहीं करनी है, क्वेश्चन लगाने, जितने क्वेश्चन लगाओगे इतना आपका फायदा है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का एक मैंने आपको पूरा प्लान बताया, और साथ में टेस्ट जितनी दे सको इतनी टेस्ट हो, टेस्ट देनी जरूरी है, ये नहीं कि खाली बायो और केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो टेस्ट में फिजिक्स की स्पेशली तैयारी करनी है और फिजिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपकी टेस्ट में जाके अच्छे क्वेश्चन होंगे और उससे क्या होगी, फिजिक्स में अच्छी कमांड बनेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या प्लान रखना है, सेम है, वहाँ पर भी लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स अच्छे से समझने हैं, फिर उसके नोट्स जो है वो बनाने साथ में, ठीक है। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है भाई, केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की थ्योरी, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, उसमें थ्योरी जो है मिस नहीं करनी है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी जो है लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। तो केमिस्ट्री के कंसेप्ट अच्छे रखने हैं लेक्चर्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, साथ में एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत उसको रीड करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के जो ऊपर क्वेश्चन होते हैं आगे दिए होते हैं और कुछ एग्जांपल्स दी होती हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में भी कुछ एग्जांपल्स होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और एक बुक से जो है आप कर सकते हो कुछ, जैसे कि इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं चाहूँगा, एनसीईआरटी ही फॉलो करो, उसके क्वेश्चन करो और असाइनमेंट करो जो टीचर दे रहा है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको कोई बुक लेनी है अच्छी, तो उसमें आप नरेंद्र अवस्थी की एक फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक आती है, वो आप ले सकते हो, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर करो आप दबा के जितने भी हो सकें, तो केमिस्ट्री में यही है, ठीक है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने कर सकते हो करो, टेस्ट दो, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी थ्योरी पे फोकस करना है फिजिकल में, नहीं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो बेसिकली करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बायो की, कि बायो कैसे करना है, देखो बायो में भी यही है कि आपको लेक्चर्स देखने बेसिक्स एकदम, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड लेक्चर हूँ वो करने हैं ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हमारे इस चैनल पर जो है हम क्या करते हैं कि डेली जो है बायो के लेक्चर्स ला रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर की जा रही है और बेसिक से हर एक चीज़ का मीनिंग बताया जा रहा है, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर्स, ठीक है। और जो कोचिंग में पढ़ रहे हो जिनको बायो चाहिए और हमें को बायो की अच्छी लाइन टू लाइन को समझा दे, तो वो यहाँ पर हम डेली लेक्चर ला रहे हैं, तो वो
कवर हो रहे हैं डेली चैप्टर्स, तो आप वो जो है जरूर फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ ये करनी है, एनसीईआरटी थ्योरी लाइन टू लाइन ही पढ़नी है, कोई और बुक बायो में लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर गए हो तो मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चन आते हैं सारे, तो वो करें, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कोई भी एक बुक ले लो जिससे आप बायो के लेटेस्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं, नीट के एनटीए के जितने भी हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन करो। जैसे कि एमटीजी एनसीईआरटी बेस्ड फिंगर टिप्स एक बुक आती है, वो ले सकते हो, बहुत ही एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, और प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश करो। तो ये मैं यही कहूंगा कि बायो में एनसीईआरटी ही मेन चीज़ है, एनसीईआरटी जितनी पढ़ सको, जितनी बार रिवाइज कर सको, वो इंपॉर्टेंट है, और उसकी लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करें। हमारे चैनल पर वो डेली पढ़ाई जा रही है लाइन टू लाइन, तो वो फोकस करें, ठीक है। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायो में। और बायो में टेस्ट भी जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वही टेस्ट हो गया। जैसे टेस्ट जाके दे रहे हो तो बायो में जाके आप ट्राई यही करो कि सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने बायो में अगर मार्क्स होंगे आपके तो ज़्यादा फायदा है, उसी से आपका रैंक जो है वो बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये था यार कि बायो में आपको कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद एक और डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट का कि ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, देखो यार, कुछ लोग जो होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं कि वो ऑफलाइन ही करें, उनको अच्छे से समझ आ जाती है ऑफलाइन, तो वो ऑफलाइन ही करें। और कुछ लोग होते हैं जिनको जितना मतलब उनके पास उतना बजट नहीं होता, तो वो अगर नहीं कोचिंग अफोर्ड कर सकते तो ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में फिजिक्स वाले का 5,000 के अंदर अंदर आपको बैच मिल जाता है, तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि उससे अलावा ऑनलाइन आज की डेट में कोई और बैच नहीं मिलेगा आपको इतना सस्ता और इतना अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन जो फिजिक्स वाला पर मिलती है, तो वो आप जरूर। बाकी जितने भी आपके शहर में जितने भी टॉप कोचिंग सेंटर हैं, उस पर मैं नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हमारी बनने वाली है, उसमें हम लाएंगे जितने भी आपकी स्टेट में अच्छे अच्छे, जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया, पंजाब में हो गया, दिल्ली में हो गया, कौन कौन से अच्छे कोचिंग सेंटर है, सब में आपकी वीडियो यहाँ पर हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सभी वीडियो आएंगी, तो आप वो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। बाकी इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, कट ऑफ काउंसलिंग के रिलेटेड, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वो नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन करना।